हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम मार्ग में परचेज रिटर्न क्रिएट करना सीखते हैं। जिसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर ट्रांजैक्शंस में जाएंगे और आप यहाँ से चूज करेंगे परचेज रिटर्न। देखिए, जब हम किसी पार्टी से गुड्स परचेज करते हैं, लेकिन जब हम किसी रीजन से उस पार्टी को जब गुड्स रिटर्न कर देते हैं तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। मीन्स की जो परचेज रिटर्न है वो परचेज का बिल्कुल अपोजिट है। और परचेज में जो इन्वेंट्री होती है वो ऐड होती है, जबकि परचेज रिटर्न में जो इन्वेंट्री होती है वो लेस होती है। तो आइए देखते हैं कि आप किस तरह से परचेज रिटर्न को क्रिएट कर सकते हैं। परचेज रिटर्न सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से चूज करेंगे डेबिट नोट। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो है वो डेट मेंशन करेंगे जिस डेट पर आप परचेज रिटर्न को करने जा रहे हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर जो है एंटर की प्रेस करते हैं। देन अब आप यहाँ पर उस पार्टी को सेलेक्ट करेंगे जिस पार्टी को आप परचेज रिटर्न कर रहे हैं। जैसे ही आप पार्टी को सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिकली ही डेबिट नोट नंबर को यहाँ पर एंटर कर देता है। हम यहाँ पर जो है फिर से एंटर की प्रेस करते हैं। आप देखेंगे कि आपके सामने बिल डिटेल्स की विंडो अपीयर होती है। मींस कि अगर आप यहाँ पर किसी पर्टिकुलर आइटम की परचेज रिटर्न करना चाहते हैं तो उसका परचेज बिल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। लेकिन अगर कोई पुराना बिल है और वो बिल नंबर आपको याद नहीं है तो जस्ट आप यहाँ पर कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं, आप देखेंगे कि रिटर्न की विंडो आपके सामने डिस्प्ले होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले है मैनुअल सिलेक्शन। मींस इसमें जो है आप मैनुअली स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप किस आइटम को रिटर्न करना चाहते हैं। देन सेकंड है एक्सपायर्ड बिफोर। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट की एक्सपायरी डेट से पहले वाली जो भी आइटम्स हैं उन्हें हम रिटर्न करें, तो उसके लिए तब आप जो है एक्सपायर्ड बिफोर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं तो तब आपसे सॉफ्टवेयर जो है वहाँ पर एक्सपायरी डेट पूछेगा। आप जो है वहाँ पर एक्सपायरी डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर जो है एक्सपायरी डेट से पहले वाली जो भी आइटम्स होंगी उन्हें वो लोड कर देगा। फिर आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन है डंप स्टॉक। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो आइटम्स हमने परचेज की हुई हैं, अगर वो आइटम 30 दिन पुरानी है या 60 दिन पुरानी है और अगर आप उन्हें रिटर्न करना चाहते हैं तो तब आप डंप स्टॉक ऑप्शन को यूज करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर जो है सेलेक्ट करते हैं मैनुअल सिलेक्शन। देन एंटर की प्रेस करते हैं। तो अब आप यहाँ पर जो है उन आइटम्स को सेलेक्ट करेंगे जिन आइटम्स को आप रिटर्न करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर जो है एमईफ्लू 40 सेलेक्ट करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर आपको डिस्प्ले करता है कि आप किस बैच की आइटम को रिटर्न करना चाहते हैं। सपोज हमें यहाँ पर 2508 इस बैच के आइटम को रिटर्न करना है, तो हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। देन अब हम यहाँ पर जो है क्वांटिटी एंटर करेंगे जितनी क्वांटिटी हम रिटर्न करना चाहते हैं। सपोज हम यहाँ पर एंटर करते हैं 10 और अब हम यहाँ पर जो है एंड की प्रेस करते हैं इसे सेव करने के लिए। तो अब आपका जो यहाँ पर ये डेबिट नोट है ये कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हम यहाँ पर जो है मेन मेन्यू में आते हैं और इसका जो है अब हम यहाँ पर परचेज बिल क्रिएट करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स में आते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं परचेज एंड देन बिल। जिस तरह से आपसे सेल्स रिटर्न में पूछा जाता था कि आपको उस इनवॉइस को एडजस्ट करना है या नहीं करना है, उसी तरह से ये आपसे परचेज बिल में भी पूछता है। आइए देखते हैं। हम यहाँ से बिल पर क्लिक करते हैं, देन एंटर की प्रेस करते हैं, पार्टी सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर बिल नंबर एंटर करते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर जो है आइटम सेलेक्ट करते हैं एमईफ्लू 40। और अब हम यहाँ पर जो है इस परचेज बिल को सेव करते हैं। अभी आप देखेंगे आपके सामने एडजस्टमेंट की विंडो डिस्प्ले हुई है। मींस अगर आपका कोई डेबिट नोट पेंडिंग होगा तब आपके सामने ये विंडो अपीयर होगी, और अगर आप उस डेबिट नोट को एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से करेंगे यस, अदरवाइज आप इसे कर देंगे नो। हम यहाँ से इसे करते हैं यस। जैसे हम वहाँ पर यस बटन पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं पेंडिंग इनवॉइस की विंडो आपके सामने अपीयर होती है। और अब आप यहाँ पर जिस भी इनवॉइस को एडजस्ट करना चाहते हैं आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सपोज हम यहाँ पर इस इनवॉइस को सेलेक्ट करते हैं, देन एंटर की प्रेस करते हैं। देन अब हम यहाँ पर जो है एंटर की प्रेस करते जाएंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका बिल है वो एडजस्ट हो गया है। थैंक यू।